कभी सोचा है एक अकेली नन्ही सी कोशिका कैसे एक पूरे जीव में बदल जाती है? ये सफर वाकई कमाल का है। आज हम इसी के पीछे छिपी दो मास्टर प्लान्स को समझने वाले हैं, वो दो तरीके जिनसे पृथ्वी पर जीवन चलता है। ये बात सोचने में ही कितनी अजीब लगती है ना? हमारे आसपास जो कुछ भी जिंदा है, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो या फिर एक बहुत बड़ा पेड़, सबकी शुरुआत बस एक अकेली कोशिका से होती है। तो जिंदगी अपने दो सबसे बड़े चैलेंजेस को कैसे पूरा करती है? एक कि शरीर को बड़ा कैसे किया जाए और उसे मेंटेन कैसे रखा जाए, और दूसरा अगली पीढ़ी को कैसे बनाया जाए। इन सवालों के जवाब लाइफ के सबसे बेसिक प्रोसेस में छुपे हैं, और इन चुनौतियों के लिए सेल के पास दो अलग अलग जवाब हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सेल्स दो अलग अलग काम करने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसा समझिए जैसे उनके पास दो अलग अलग रूल बुक्स हों। इसे और आसान बनाते हैं। माइटोसिस ये है शरीर को बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिए, और मियोसिस ये है जीवन की कहानी को यानी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। बस ये एक मेन आइडिया है जो हमें आगे याद रखना है। अब देखिए, कोई भी सेल बस यूं ही डिवाइड नहीं हो जाता, उसे पहले तैयारी करनी पड़ती है। और ये जो पूरी तैयारी और फिर डिवाइड होने की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं सेल साइकिल। एक तरह से ये सेल का रोज का रूटीन है। ये जो डायग्राम है, ये एक सेल की पूरी जिंदगी दिखाता है। इसमें एक बहुत लंबा तैयारी का फेज है, जिसे साइंटिस्ट इंटरफेज कहते हैं। सेल की जिंदगी का ज्यादातर वक्त इसी में गुजरता है, और फिर आता है एक छोटा सा डिवीजन का फेज, एम फेज, जहां असली एक्शन होता है। और ये वाकई कमाल की बात है, एक सेल अपना 95% से भी ज्यादा टाइम सिर्फ तैयारी में लगा देता है। असली डिवीजन तो बहुत तेजी से, मतलब 5% से भी कम टाइम में हो जाता है। सारी मेहनत तो तैयारी की है। ये तैयारी भी 3 स्टेप्स में होती है। पहला, जीवन फेज, जहां सेल बड़ा होता है। फिर आता है एस फेज, यानी सिंथेसिस फेज। ये सबसे जरूरी है क्योंकि यहीं सेल अपने डीएनए की एक हूबहू कॉपी तैयार करता है। और आखिर में G2 फेज में डिवीजन के लिए फाइनल चेकिंग और तैयारी होती है। तो चलिए अब पहले तरीके पर आते हैं, माइटोसिस। इसका बस एक ही मकसद है, एक सेल से दो ऐसे सेल बनाना जो बिल्कुल 100% एक जैसे हों, एकदम किसी बायोलॉजिकल फोटोकॉपी मशीन की तरह। साइंटिस्ट लोग इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि सब कुछ बराबर है। मतलब जो सेल डिवीजन शुरू करता है और जो दो नए सेल बनते हैं, दोनों में क्रोमोसोम्स की गिनती बिल्कुल सेम टू सेम रहती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एकदम परफेक्ट कॉपी बनती है। ये पूरा प्रोसेस 4 आसान से स्टेप्स में होता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स मोटे और साफ दिखने लगते हैं। फिर आता है मेटाफेज। इसे याद रखने के लिए एम से मिडिल सोचिए। सारे क्रोमोसोम सेल के बीच में एक लाइन में लग जाते हैं। इसके बाद है एनाफेज। ए से अवे यानी दूर, क्रोमोसोम्स टूटकर अलग अलग कोनों की तरफ जाने लगते हैं। और आखिर में टेलोफेज में दो नए सेल्स के लिए दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है? अरे, माइटोसिस के बिना तो हमारा वजूद ही नहीं होता। इसी के वजह से हम एक सेल से बढ़कर इतने बड़े होते हैं। जब कहीं चोट लग जाती है तो यही माइटोसिस नए सेल्स बनाकर उस घाव को भरता है। हमारी स्किन, हमारे ब्लड सेल्स, ये सब लगातार इसी प्रोसेस से बदलते रहते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी रूल बुक पर, मियोसिस। अगर माइटोसिस एक फोटोकॉपी मशीन थी, तो मियोसिस ताश की गड्डी को फेंटने जैसा है। यहाँ मकसद एक जैसी कॉपी बनाना नहीं, बल्कि कुछ एकदम नया और अनोखा बनाना है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। माइटोसिस का मकसद है ग्रोथ और रिपेयर, जबकि मियोसिस का मकसद है रिप्रोडक्शन। माइटोसिस में बस एक बार डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 बार। और सबसे बड़ा फर्क, माइटोसिस से बनते हैं दो एक जैसे डिप्लॉइड सेल, मतलब जिनमें क्रोमोसोम्स का पूरा सेट हो, जबकि मियोसिस से बनते हैं 4 अलग अलग हैप्लॉइड सेल, जिनमें क्रोमोसोम्स का सिर्फ आधा सेट होता है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम्स की गिनती को ठीक आधा कर देता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर ऐसा ना हो और 2 सेल मिल जाएं, तो क्रोमोसोम्स की गिनती तो हर पीढ़ी में डबल होती जाएगी। और यहीं पर मियोसिस का असली जादू देखने को मिलता है।
एक प्रोसेस है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स के जोड़े आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जेनेटिक जानकारी की अदला बदली करते हैं। सच में यही वो पल है जब ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं, और इसी वजह से हर बच्चा अपने माता पिता और भाई बहनों से जेनेटिकली अलग होता है ना कमाल की बात। तो अब इन दोनों प्रोसेसेस को एक साथ रखकर जिंदगी की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। एक प्रोसेस जो पहचान बनाता है और दूसरा जो विविधता यानी वैरायटी बनाता है। ये टेबल सारी कहानी को एक जगह समेट देती है। एक तरफ माइटोसिस जो स्थिरता और मेंटेनेंस के लिए है, मतलब शरीर को जैसा है वैसा ही बनाए रखने के लिए, और दूसरी तरफ मियोसिस जो बदलाव और अडेप्टेशन के लिए है, जो किसी भी प्रजाति को समय के साथ बदलने और बेहतर होने का मौका देता है। तो इस पूरी बातचीत से अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, माइटोसिस ये हमारे शरीर के हर सेल की पहचान को बनाए रखता है, उसे सेम रखता है। और मियोसिस ये जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी विविधता पैदा करता है, जो इवोल्यूशन की विकास की बुनियाद है। एक है स्थिरता के लिए, दूसरा है भविष्य के लिए। जिंदगी का पूरा खेल इन दो डांस के परफेक्ट बैलेंस पर टिका है। लेकिन कभी सोचा है कि जब इस बेहद कॉम्प्लेक्स और नपे तुले प्रोसेस में कोई एक स्टेप भी गड़बड़ हो जाए तो क्या होता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जेनेटिक बीमारियों से लेकर कैंसर जैसी चीजों के बहुत करीब ले जाता है।